नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग लघुत्रयी सीरीज को कर रहे थे, तो उसमें हमने अभी लास्ट लेक्चर में क्या देखा है, माधव निदान को देखा है। अब माधव निदान के बाद जो दूसरी लघुत्रयी की विशेष संहिता है उसका क्या नाम है, या विशेष ग्रंथ है, उसका नाम है सारंगधर संहिता। तो आज का टॉपिक जो है वह सारंगधर संहिता से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भेषज कल्पना को लेकर के इससे अच्छी कोई पुस्तक नहीं मिलती है। तो भेषज कल्पना जब रसशास्त्र से भेषज कल्पना स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे ज़्यादातर चूर्ण है, परिभाषा प्रकरण है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आचार्य सारंगधर ने दे रखा है। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद के नज़रिए से उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को या इम्पोर्टेंट जो कंटेंट या मौलिक देन उनका क्या है उसका हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। उसको आप लोग यहाँ देखिए। तो हमारी जो संहिता है वो क्या है, सारंगधर संहिता। क्या टॉपिक है हमारा, सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता में आप देखिए इसके रचयिता कौन है, रचयिता कौन है इसके, सारंगधर। रचयिता इसके कौन आते हैं, सारंगधर आते हैं। एक मिनट, और इनके पिताजी का क्या नाम है, दामोदर। तो दामोदर सुन सारंगधर ऐसा आपकी पुस्तकों में लिखा होगा, तो उसको ऐसे ही याद करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। दामोदर के पुत्र सारंगधर, इजी लैंग्वेज। फिर आता है काल। काल क्या है, 13वीं सदी है। खंड जो पुस्तक के बारे में है, वो पुस्तक के बारे में खंड क्या है, 3 खंड में बटा हुआ है। और अध्याय की संख्या कुल कितनी है, 32। अध्यायों की संख्या कितनी है, 32। और श्लोकों की संख्या कितनी है, 2600। श्लोकों की संख्या कितनी है, 2600 है। ठीक है। और अन्य रचनाएं अगर हम सारंगधर की देखते हैं तो क्या है, संगीत रत्नाकर और अध्यात्म विवेक करके ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा सारंगधर संहिता सबसे बड़ा चाहे काल याद करना था तो माधव निदान का 7वीं था, इनका 13वीं है। और जब हम भाव प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां पे क्या आएगा, 16वीं सदी आएगा। याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो विषय वस्तु है, जो संहिता किस रूप में लिखी गई है हम उसको देखते हैं। तो विषय वस्तु में क्या है, 3 खंड है, पूर्व खंड, मध्यम खंड, उत्तर खंड। पूर्व खंड, मध्यम खंड, उत्तर खंड, 1, 2 एंड 3। ठीक। अध्यायों की संख्या क्या है, पूर्व खंड में क्या है, 7 चैप्टर हैं, मध्यम खंड में 12 चैप्टर हैं और उत्तर खंड में क्या है, 13 है। तो क्या याद करेंगे आप, 7, 12, 13, 7, 12, 13। अब विषय वर्णन देखते हैं। तो विषय वर्णन में जो पूर्व खंड है तो जाहिर सी बात है बेसिक चीजें दी होंगी। तो सबसे पहले उसमें परिभाषा दिया है, भेषज के बारे में बताया गया है, नाड़ी परीक्षा आदि का वर्णन किया गया है, दीपन पाचन आदि जो परिभाषाएं होती हैं उसके बारे में दिया गया है, कला आदि की व्याख्या की गई है, आहार आदि बताया गया है और रोगों की गणना की गई है। तो फंडामेंटल बेसिक है। जो मध्यम खंड है वो पूरा डेडिकेटेड है औषध निर्माण को लेकर के। तो स्वरस है, क्वाथ है, फांट है, हिम है, कल्क है, चूर्ण है, गुटिका है, ले है, स्नेह है, संधान है और धातु शोधन और रसों के बारे में बताया गया है। ठीक। तो ये मध्यम खंड है आपका कल्पनाओं के बारे में लेकर के। ठीक। फिर आता है उत्तरखंड। उत्तरखंड में क्या होता है आप देखेंगे ज्यादातर पंचकर्म से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे स्नेहपान है, स्वेदन विधि है, बमन, विरेचन, स्नेह बस्ती, निरूहण, उत्तर बस्ती, नस्या विधि, धूमपान, गंडूस आदि, लेपन आदि, शोणित विश्रुति और नेत्रकर्म। जाहिर समझ में आ रहा होगा कि जो उत्तरखंड है जो 13 अध्यायों में लगभग पंचकर्म के बारे में उन्होंने बता रखा है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा पूर्व खंड, मध्यम खंड, उत्तरखंड, अध्यायों की संख्या 7, 12 और 13, ये बेसिक्स है। मध्यम खंड में औषधियों का निर्माण की विस्तृत वर्णन किया गया है, ये याद रखिए। ठीक, क्लियर है। आगे चलें। आगे आता है सारंगधर संहिता की टीकाएं। तो टीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है सारंगधर संहिता की भी, उतना ही जितना आप पिछला में आपको मैं बताया हूँ मधुकोश टीका के बारे में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आता है प्रकाश व्याख्या। क्या आता है, सतश्लोकी। सतश्लोकी एक टीका है जिसको किसने लिखा है, बोपदेव ने लिखा है। किसने लिखा है, बोपदेव ने लिखा है। तो ये 13वीं 14वीं सदी की इसका काल है। हेमाद्री ने इसके बारे में वर्णन किया है कि ऐसी एक टीका है कि जो कि बोपदेव के द्वारा लिखी गई है और उसका एक पर्याय नाम क्या है, सतश्लोकी। ठीक। अब देखिए यहाँ देखेंगे तो क्या है, दीपिका टीका। वैसे भी मोटा मोटा याद करें, केवल आयुर्वेद दीपिका आप छोड़ दीजिए जो कि उसमें लिखी गई है चक्रपाणी के द्वारा और चरक संहिता पे। तो इसके अतिरिक्त देखिए दीपिका है तो सीधे समझिए सारंगधर की बात। दीपिका, गूढ़ अर्थ दीपिका, गूढ़ अंत दीपिका, गूढ़ अंत दीपिका। ठीक। तो दीपिका टीका क्या है, किसने लिखी है, आडमल ने लिखी है।
कब लिखी है? 14वीं सदी में लिखी है। गूढ़ अर्थ को बताने वाली गूढ़ार्थ दीपिका वो किसने लिखा है? काशीराम ने लिखा है, याद रखिएगा, 17वीं सदी में। और सेम कालखंड में गूढ़ अंत, जो अंत करने वाला, देखिए अर्थ बताने वाला भी कहाँ है? काशी में ज्ञान रहता था, इसलिए आप याद रखिए काशी में जहाँ गूढ़ार्थ बताना है वो भी क्या है? काशीराम ने लिखी है, 17वीं सदी में, काशी में है, मतलब याद करने के लिए बता रहे, इनका नाम काशीराम है, जगह की बात नहीं। फिर आता है गूढ़ांत दीप का, अंत करने वाला। अंत करने वाला कौन है? रुद्र होते हैं, भगवान शिव होते हैं, तो याद रखिएगा रुद्र भट्ट 17वीं सदी। फिर नीचे देखिए सारंगधर सुधाकर है, बैजनाथ सारस्वत की, और जीवन प्रभा ज्यादातर इसी से पढ़ते हैं, आजकल उपलब्ध है हिंदी टीका में, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की, तो हिंदी टीका है, ये आप देख सकते हैं। बाकी सारी ऊपर की टीकाएं जो हैं वो क्या है? आपकी संस्कृत टीका है। तो याद क्या करेंगे आप? प्रकाशवत श्लोकी बोबदेव ने लिखा है, कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। और दीपिका, गूढ़ार्थ दीपिका, गूढ़ांत दीपिका, दीपिका आडमल ने लिखी है। दीपिका किसने लिखी है? आडमल ने लिखी है। गूढ़ार्थ किसने लिखा है? गूढ़ार्थ को कौन बताने वाला है? काशी विद्वानों की नगरी काशीराम ने लिखी है। और उसके बाद आता है गूढ़ांत अंत करने वाला कौन है? तो रुद्र भट्ट जी हैं, तो रुद्र मतलब शिव, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है ऊपर के। आगे देखते हैं, आगे आता है सारंगधर संहिता का वैशिष्ट्य। तो वैशिष्ट्य है, कुछ कुछ तो आपने पढ़ भी रखा है, जगह जगह इनका रेफरेंसेस आते हैं, तो हम यहाँ पे एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? भैषज कल्पना का आद्य ग्रंथ है। तो भैषज कल्पना हमने आपने देखा कि पूरा मध्यम खंड जो है, विस्तृत और वैज्ञानिक वर्णन आएगा तो आपको चरक संहिता लगाना होगा, लेकिन आद्य ग्रंथ के रूप में आया है। तो भैषज कल्पना का डेडिकेटेड जो पुस्तक है वो कौन सी है? सारंगधर संहिता है। ऋतुओं का नामकरण इन्होंने राशि के आधार पर किया है, याद रखिएगा, राशि भेद से ऋतुओं का नामकरण किया हुआ है। उद्दीपन, पाचन, अनुमूलन, अनुलोमन वगैरह जो सारा का जो 100 उदाहरण व्याख्या जो है इन्होंने दी है। दो लाइन की डिफिनीशन है और उसके उदाहरण है, तो आप उसको याद किए हुए हैं या कहीं न कहीं आप पढ़े हुए हैं, तो लेकिन ये है कि आप ये जान लीजिए कि वो कहाँ पे आता है? सारंगधर संहिता के पूर्व खंड से दिया हुआ है, ठीक। फिर आता है नाड़ी परीक्षा का भी सर्वप्रथम वर्णन यहीं पे दिखाई देता है। दोष धातु मल की निरुक्ति दी है, जो भी आप क्रिया शरीर में पढ़ते हैं, जहाँ पे दोषड़ा दोषा, जो दूषित कर दे वो दोष है, धारा धातु जो धारण कर दे वो धातु है, और जो मलिन कर दे वो क्या है? मलिनीकरण मला, मलिन कर दे वो क्या है? मल है। फिर क्या आता है? उदान वायु के आधार के रूप में फुफ्फुस का परिचय दिया। उदान वायु का आधार क्या है? फुफ्फुस है। और श्वसन क्रिया का स्पष्ट वर्णन किया है, श्वसन क्रिया का स्पष्ट वर्णन किया है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत सुंदर डिफिनीशन है, आप लोग याद करते होंगे, याद रखिएगा, श्वसन क्रिया का स्पष्ट वर्णन किया है। 4 लाइन के श्लोक है वो, ठीक। पाचन प्रक्रिया हो गई, मूत्र निर्माण प्रक्रिया हो गई, इनका स्पष्ट वर्णन किया है। श्वसन क्रिया में विष्णु पदामृतम, नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्टवा हेज कमलांतरम वाला श्लोक याद करना है। तो वहां पे श्वसन क्रिया में विष्णु पदामृत का श्लोक किया है, जिससे हम लोग इस समय ऑक्सीजन को समझते हैं, समझाते समय। आसव अरिष्ट में भेद का सर्वप्रथम वर्णन किया। आसव अरिष्ट में सबसे पहले भेद किसने बताया? आचार्य सारंगधर ने बताया, याद रहेगा, ठीक है। तो पूरे पेज से कम 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है धातुओं का शोधन मारण, रस औषधियों का निर्माण और प्रयोग वर्णित है। जाहिर सी बात है, हमने देखा था मध्यम खंड में ज्यादातर चीजें दी हुई हैं। धारा स्वेद मूर्ध तेल का विशेष वर्णन किया है उत्तरखंड में, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने पंचकर्म से रिलेटेड ज्यादा चीजें बता रखी है। फिर आता है भेषज मात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। कुछ नए कर्म जैसे शुक्र स्तंभक, कुछ शुक्र स्तंभक द्रव्य एग्जाम्पल के साथ अहिफेन उसका एग्जाम्पल में दिया है, अकरकरा दिया है, भंगा का सर्वप्रथम वर्णन किया है, ठीक। तो अहिफेन, भंगा, अकरकरा ऐसे कुछ द्रव्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किया है शुक्र स्तंभक में। अहिफेन का सर्वप्रथम प्रयोग बताया है, अहिफेन को शुक्र स्तंभक बताया है, पुरुष स्तंभक बताया है और वातनाशक बताया है। ये 3 कैरेक्टर जो है आप याद रखिएगा, अहिफेन के इन्होंने गुण बता रखे हैं, ठीक। दोषों के प्रसार में वात को कारण माना है, जाहिर सी बात है, आप वैसे भी जानते हैं। श्लोक आपको याद होगा, श्लोक क्या बोलता है? पिता पंगु कफ पंगु पंगुव मल धातव पंगुव मल धातव, ठीक है, पंगुव मल धातव वायाना यत्र नियंते तत्र गच्छति वेगवत। बहुत फेमस श्लोक है क्रिया शरीर का, कि जो
पित्त है और कफ है और धातुएं और मल हैं, वो कोई प्रकार की गति नहीं कर सकते, वो पंगु से उनकी तुलना की गई है। वो उनके अंदर चलने खुद की क्षमता नहीं है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला कौन है? वायु है। और वायु उसी प्रकार ले जाता है जिस प्रकार बादल को वायु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और वहां पहुंचकर वो वर्षा करते हैं। ठीक, तो स्थान उनको नियंत्रित करने वाला क्या है? वायु है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये आचार्य सारंगधर का है, याद रखिएगा। आगे चलें। रक्त को दोष माना और पहली बार इन्होंने क्या दिया है? 10 रक्तज नानात्मक रोग का वर्णन किया है। वातज पित्तज कफज आपने पढ़ रखा है और इन्होंने क्या बोला? रक्तज रोग भी होते हैं। 10 उसके एग्जाम्पल दिए हैं। 20 प्रकार के कृमि बताए और वेरी इंपॉर्टेंट 21वां कृमि स्नायु कृमि के रूप में अतिरिक्त वर्णन किया है। स्नायु कृमि एक होता है, ऐसा आचार्य बताते हैं। कौन से आचार्य? आचार्य सारंगधर। ठीक, रोगों का वर्गीकरण किया। 4 आम वात के 4 प्रकार बताए, वात रक्त के 8 प्रकार बताए, दृष्टि रोग के 8 प्रकार बताए, गर्भ दोष 8 बताए, स्त्री रोग 3 बताए, सोम रोग का वर्णन किया है। ठीक, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है व्याधियों का वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेत्र कल्पनाओं में पिंडी और विडालक का उल्लेख किया है। नेत्र कल्पनाओं में पिंडी और विडालक का उल्लेख किया है। आचार्य ने क्या किया? नेत्र कल्पनाओं में पिंडी और विडालक का उल्लेख किया है और बाकी सेक परिसेक तो अपनी जगह है। यम दृष्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, यम दृष्टा का काल बताया है कि जिसमें क्या होता है? कार्तिक और अगहन के कुछ दिनों को हम लोग यम दृष्टा काल मानते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप कम मात्रा खाने वाला ही जीवित रहता है। स्वल्प भुक्तो ही जीवित। तो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा स्वस्थ वृत्त तो वहां पे उसका डिटेल करेंगे। स्त्रियों में 10 आशय बताए, 2 स्तन्याशय, 1 गर्भाशय अतिरिक्त बताया। ठीक, तो स्त्रियों में 7 से अधिक बढ़कर के 10 हो जाता है, क्योंकि 2 स्तनाशय हो गए, 1 गर्भाशय हो गया। पंचकर्म धारा श्वेत शिरोबस्ती रक्त मोचर मूर्ध तैल, ये तो पंचकर्म का ज्यादा विस्तृत इन्होंने वर्णन किया है, वो हमको पता है, आप यहाँ देख लीजिएगा। तो याद क्या करेंगे इस स्लाइड से? 10 नरात्मक रोग बताए, रक्तज, स्नायु कृमि का उल्लेख किया है और यम दृष्टा काल बताया है। तो 3 पॉइंट आप कम से कम यहाँ से याद रखिएगा और पिंडी और विडालक के साथ। ठीक, आगे चलें। आगे आता है पाचक पित्त का प्रमाण, तिल प्रमाण बताया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पित्त का प्रमाण बताया, पाचक पित्त का तिल प्रमाण बताया है। ठीक, कुलोम को पिपासा का मूल का है, कॉमन सेंस से बता देंगे। पंचकर्म के लिए इंडिकेशन दिया कि अगर कवल कराना है तो 5 वर्ष के ऊपर बच्चे को कवल करा सकते हैं, 8 वर्ष से ऊपर क्या है नस्य करा सकते हैं, 16 वर्ष से अधिक आयु में विरेचन और 20 वर्ष के बाद मैथुन का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आचार्य का मत है। कौन से आचार्य का मत है? सारंगधर जी। ठीक, फिर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लघु गंगाधर चूर्ण का प्रयोग पक्वती सार। ठीक, लघु गंगाधर चूर्ण का प्रयोग किसमें करना चाहिए आपको? पक्वती सार में। और बृहद गंगाधर चूर्ण का प्रयोग किसमें करना चाहिए? प्रवाहिका में। बृहद गंगाधर चूर्ण का प्रयोग किसमें करना चाहिए? प्रवाहिका में। ठीक, ओज को शुक्र की उपधातु का है, ओज को शुक्र की उपधातु का है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बार बार आता था क्रिया शरीर में, लगभग धातुएं पढ़ाते समय उपधातुओं के रूप में मैंने बार बार बताया। ठीक है, आप उसको वहां से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है जो कुछ इंपॉर्टेंट क्या दिया? बिंदु घृत। बिंदु घृत में क्या होता है? जलोदर। बिंदु घृत का प्रयोग कहाँ किसके लिए बताया है? औषध है ये, जलोदर के लिए। अंगार तेल का प्रयोग सर्वज्वर के लिए, बलार्ध तेल का प्रयोग वात व्याधि के लिए और मासादि मोदक का बाजीकरण के लिए। तो ये कुछ क्या है इन्होंने प्रयोग बता रखा है कि आप जो है इसको बिंदु घृत जलोदर में, अंगार तेल सर्वज्वर में, बलार्ध तेल वात व्याधि में, मासादि मोदक को बाजीकरण में, इस प्रकार आप इसको प्रयोग करिए इन औषधियों का। तो बिंदु घृत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और अंगार तेल भी याद रखिएगा, 2 तो याद रखिए, बाकी तो आप वैसे ही बता देंगे। बलार्ध तेल है तो वात व्याधि में होगा और मासादि मोदक है तो बाजीकरण में होगा। बिंदु घृत जलोदर में है, ये विशेष बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। हाँ, चिकित्सा में उपयुक्त कुछ एकल द्रव्य हैं, उनको हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो पीछे चर्चा हो गई, बाकी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो रक्त अर्श में क्या इंडिकेट किया इन्होंने? अपा मार्ग का प्रयोग करिए। अगर रक्तज अर्श है, अर्श मतलब पाइल्स को बोलते हैं, अगर रक्तज अर्श है तो आप क्या करेंगे? वहां पे अपा मार्ग का प्रयोग करिए। ठीक, मेदो रोग में क्या करिए? बृहद पंचमूल का प्रयोग करिए। स्लीपद में साकोठक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार का पूछा हुआ है, एकल औषधि मान के चलिए। स्लीपद रोग में, जिसको फाइलेरियोसिस बोलते हैं,
उसमें हमको शाकोठकवात का प्रयोग करना चाहिए। व्रण में आप क्या कर सकते हैं, नींब दल कल्क से आप उसका लेपन आदि कर सकते हैं। गृद्धसी में शेफाली और महानिम्ब के प्रयोग को बताया है, ये याद रखिएगा। शेफाली का प्रयोग करते हैं, पारिजात का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर क्या आता है, परिणाम सूल में विष्णु क्रांता का प्रयोग किया है, हृदय सूल में श्रृंग भस्म का, गंडमाला में कांचनार आज भी हम प्रयोग करते हैं, प्रदर में तंडुलीय जल या चावल के पानी का प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इसमें लिखा हुआ है बहुत ऑथेंटिक है और आज भी प्रयोग में है, तो इसको आप याद कर लेंगे तो अच्छा है। पीजी के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ जो आपका प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक ये सारंगधर संहिता का वैसे समाप्त हो रहा है, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने बहुत कंजूसी रहती है, वो दिखाई देता है। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको आप कमेंट में लिखेंगे तो हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू।